देखो भाई, पहले बात तो हम लोगों ने कल एक लेक्चर लिया था और आज हम सेकंड लेक्चर लेके आए हैं उसी चैप्टर का, लोअर मोशन का। फर्स्ट चैप्टर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और कुछ हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज का जो लेक्चर है हम यहाँ पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। हम इनर्शिया के बारे में जानेंगे, मास ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो हम इनर्शिया का टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, ठीक है भाई। ये बात क्लियर है सबको? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलो देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। सर, लॉ ऑफ इनर्शिया, अगर मैं लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं तो सर इनर्शिया क्या है कि अ बॉडी मूव विद अ सर्टेन स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। कोई बॉडी है वो क्या कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। विल वी कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम स्पीड, वो अपने उसी सेम स्पीड से मूव करेगी अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब सर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो, अब देखो कोई कार है, क्या है, कोई कार है सर, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कर रही है, क्या कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर क्या कर रही है, मूव कर रही है। सर कैसा है ये, मूविंग ऑब्जेक्ट है। कैसा है, मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक स्पीड से चल रही थी वो उसी स्पीड में, उसी पाथ में सेम स्पीड में क्या करेगी, मूव करेगी। सर इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था वो उसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। मतलब उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो तो वो अपने उसी सेम स्पीड से मूव करता रहेगा। ये क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब वो इनर्शिया ये चाह रहा है कि मैं जैसा हूं वैसा का वैसा ही रहूं, अगर आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हो। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड से चलना चाह रहा है। वो जिस पाथ में चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, तो वो उसी स्ट्रेट पाथ में चलना चाहेगा ना। वो अपनी स्पीड कम होना वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्पीड कम हो और ना वो ये चाहेगा उसकी स्पीड बढ़ जाए। ये लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है वो जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड में जाएगा। वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलना चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि आप उसका डायरेक्शन वो नहीं चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई तू मेरा डायरेक्शन चेंज कर, नहीं, वो डायरेक्शन चेंज करना ही नहीं चाहेगा। वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। वो जिस स्पीड चल रहा है वो उसी स्पीड चलेगा। ना ही वो स्पीड को रिड्यूस करेगा, ना ही वो स्पीड को इंक्रीज करेगा। ये क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है। दैट्स इट, क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलो। सबको क्लियर है बात? क्लियर है? आगे आओ। सर इनर्शिया होता क्या है? सर टॉपिक क्या है, इनर्शिया क्या होता है? व्हाट इज इनर्शिया, बताओ। कोई स्टूडेंट जो इनर्शिया बता सके? देखो मैं बताता हूं, आओ देखो। सर inherent property of a material body by virtue of which it cannot change by itself, it क्या लिखा है, स्टॉक, अरे वाह भाई, स्टेट लिखा है भाई, स्टेट क्या लिखा है, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सुनो क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहेगा। उसकी जो स्टेट है वो अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं लाना चाहेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि आप उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करो। अगर वो रेस्ट कर रहा है तो रेस्ट पे ही रहेगा। वो मोशन कर रहा है तो अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। बोला है ना कि वो इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ, वो खुद से कोई भी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। वो अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। वो चाहेगा कि उसको आपने अगर रेस्ट पर रखा है तो वो रेस्ट पे रहे। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहे, स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। क्या समझ में आया इनर्शिया? समझ में आया क्या? एक बार फिर सुनो इनर्शिया क्या है, सुनो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो। सर क्या बोल रहा है, मतलब जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो बॉडी की प्रॉपर्टी है, वर्चुअल प्रॉपर्टी, उसकी क्या है, वर्चुअल, उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा।
वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहना चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि आप उसकी ओरिजिनल स्टेट को चेंज करो। वो कभी नहीं चाहेगा कि अगर वो रेस्ट में है तो तुम उसको मोशन में ले आओ, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। इसको इनर्शिया बोलते हैं। इज इट क्लियर? इनर्शिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बोलो, नोट कर लो फटाफट। आपको 10 सेकंड दे रहा हूं नोट करने के लिए, नोट करो। देखो बेटा, अभी हमने इनर्शिया पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ इनर्शिया। कि इनर्शिया कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं इनर्शिया के। कौन कौन से होते हैं? सर पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो सर 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, एक रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। हम तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर मैं रेस्ट में अगर कोई चीज है, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो इनर्शिया क्या कहता है? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब सर अगर कोई बॉडी काय में है? रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। मतलब रिमेन इट्स द पोजीशन, वो जिस पोजीशन पर है वो उसी पोजीशन पर रहना चाहती है। कोई बॉडी रेस्ट में है, मान के चलो ये है, ये रेस्ट पर है, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ये नहीं चाहेगा कि तुम मुझे मोशन पे लेके आओ, इसे कष्ट होगा, कहेगा अरे भाई क्या कर रहा है, इतनी बदतमीजी को कर रहा है मेरे साथ, सोने देना। कोई मोटा तगड़ा आदमी, मानो खूब मोटा तगड़ा आदमी है और वो पड़ा हुआ है बिस्तर में, वो चाहेगा कि मुझे तुम दौड़ाओ? नहीं। उसका इनर्शिया क्या कहेगा कि ये बॉडी ये रेस्ट में रहने दो उसको भाई। जब मैं तो पढ़ाऊंगा मास एंड इनर्शिया, तो पढ़ना वहां तो समझाऊंगा इसी बात को कि कोई बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, वो भी पढ़ेंगे आगे। पर यहां क्या कह रहा है? कोई बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट पे ही उसकी रिमेन, वो जिस पोजीशन पर है वो उसी पोजीशन पर रहना चाहती है। ये बात क्लियर हुई होगी? सर एग्जांपल दो, सर एग्जांपल दो कि मान के चलो कोई गाड़ी है, क्या है सर? कोई गाड़ी है, उसमें कोई बैठा हुआ है, गाड़ी कहां पर है? रेस्ट पर है। गाड़ी कहां पे है? रेस्ट पे है। आप बैठे हुए हो, आप भी कहां पे हो? रेस्ट पर हो। आप भी कहां पे हो? रेस्ट पे हो। जैसे गाड़ी पे आपने कुछ लगाया, कोई फोर्स लगाया तो गाड़ी जैसे आगे बढ़ी, तो सडनली क्या होगा कि आप पीछे की तरफ ऐसे गाड़ी है ना तो ऐसे हो जाओगे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कहां में थी? रेस्ट में। तो आपकी बॉडी क्या चाहेगी कि मैं रेस्ट पे रहूं? आपकी बॉडी क्या चाहेगी? जो अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है वो चाहेगी मुझे रेस्ट पे रहने दो। जैसे कोई बस में, आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस स्टॉप पे खड़ी हुई है, आप किसी बस पे ट्रेवल कर रहे हो और बस कहां खड़ी हुई है? बस स्टॉप पे खड़ी हुई है। आप बाहर देख रहे हो ऐसे करके, जैसे ही बस बढ़ेगी तो आप सीट पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा और आप सीट के पीछे चले जाओगे, ऐसे भिड़ोगे सीट पे जाकर। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी तो रेस्ट में रहना चाहती है, पर बस तो आगे बढ़ गई। बस आगे बढ़ी पर बॉडी का अपर पार्ट, आपकी बॉडी का अपर पार्ट, आपकी बॉडी का जो बस के कांटेक्ट में नहीं है, जो अपर पार्ट है वो चाहेगा कि आप रेस्ट में रहो, पर आपकी जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में, वो तो आगे जाएगा। ये पार्ट आगे जाएगा, पर ये पार्ट जो लोअर पार्ट आगे जाएगा और अपर पार्ट पीछे है, क्योंकि वो पार्ट ये चाहता है कि मैं तो भाई रेस्ट में हूं, मुझे तो रेस्ट पे रहने दो। जैसे ही बस आगे बढ़ेगी आप बैकवर्ड जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो रेस्ट पे हो। तो आपका इनर्शिया क्या चाहेगा कि आपका जो अपर पार्ट है वो रेस्ट पर ही रहे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई डाउट? नहीं सर, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोल रहा है? एक एग्जांपल देखो इसका, एक एग्जांपल देखो। कह रहा है अ पर्सन सिटिंग इन अ कार गेट्स बैकवर्ड जर्क व्हेन कार स्टार्ट मूविंग द सडनली। ये वाला एग्जांपल अभी मैंने जो समझाया है ये यहां लिखा हुआ है कि अगर आप किसी बॉडी में बैठे आप रेस्ट में हो और सडनली कार चल जाए तो आप बैकवर्ड जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है। आपका इनर्शिया कहेगा ए रेस्ट पर है भाई, कहां जा रहा है, मुझे रेस्ट पे रहना है। तुम जबरदस्ती उसको दुखी कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसा मत करा करो, इनर्शिया गुस्सा हो जाएगा आपसे। आओ आगे देखो सर, इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, अभी हमने रेस्ट पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। सर क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट। सॉरी बेटा, क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी है, उसकी जो स्टेट है वो उसमें ही रहना चाह रहा है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पर तो वो उसी स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाह रहा है। कोई बस है, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है, तो उसका इनर्शिया चाहेगा कि उस
वो बस मोशन पे ही रहे। जैसे आप उस बस किसी बस पर बैठे हुए हो, क्या हो, आप किसी बस पर बैठे हुए हो और बस एक यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। क्या कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। तो आपकी बॉडी जो उस बस में है, आप जिस बस से बैठे हुए हो, आपकी बॉडी मोशन पे होगी, तो बॉडी चाहेगी कि मेरी मैं जैसे हूं वैसे की वैसे रहूं, मेरा जो स्टेट है वो मेंटेन रहे। तो ये कौन कह रहा है? इनर्शिया। इनर्शिया कह रहा है नहीं भाई, ये मोशन में है तो मोशन में रहने दो। पर सडनली बस स्टॉप आ गया और बस रुक गई, तो आप कहां जाओगे? आप आगे की तरफ जाओगे। कहां जाओगे? स्टेट ऑफ रेस्ट में आप पीछे की तरफ गए थे, और स्टेट ऑफ मोशन में आप कहां जा रहे हो? आगे की तरफ जा रहे हो। क्योंकि आपका जो बॉडी का अपर पार्ट था वो काय में है? सर मोशन में है। काय में है? सर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। और बस रुक गई, लोअर पार्ट तो बॉडी बस के कांटेक्ट में था, वो तो रुक गया, पर जो अपर पार्ट था वो तो मोशन कर रहा था। बस रुकी, आप सीधा आगे जो सीट होती है तो भिड़ जाते हो जाकर। कभी कभी तो आप पकड़ लेते हो किसको, वहां पर एक आप सपोर्टर रखते हो कि बस रुकेगी तो हम लोग गिरे ना। कभी कभी देखा है कुछ लोग बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो बस में जगह नहीं होती है, तो लोग बस के गैलरी पे खड़े हो जाते हैं। बस चल रही होती है, एकदम से कोई आगे मान के चला, कोई डॉगी आ गया या कोई गाड़ी आ गई, तो बस वाला ब्रेक मारता है अचानक से, तो जितने गैलरी में खड़े सब एकदम इकट्ठे होकर आगे सब आ जाते हैं, भागते गिर जाते हैं। गिरते नहीं गिरते हैं। कभी आप बस में बैठे रहना, सामने कोई सपोर्टर ना हो और बस ऐसा रुक जाए, आप सीट की सीधे आगे वाली सीट पे गिरोगे जाकर। तो क्यों हो रहा है ऐसा? सर क्योंकि वहां पर क्या लग रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया चाह रहा है कि आपकी बॉडी मोशन पे थी तो आपकी बॉडी क्या पे रहे? मोशन पे ही रहे। क्या इतनी बात समझ में आई? देखो यहां भी एक एग्जांपल देखो, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार। एक पर्सन है, वो मूविंग कार पे बैठा हुआ है, तो वो कहां जा रहा है? फॉरवर्ड जा रहा है। वो बैकवर्ड नहीं जा रहा है, वो फॉरवर्ड जा रहा है। क्यों फॉरवर्ड जा रहा है? क्योंकि सर उसकी बॉडी मोशन में थी ना, वो तो आगे जा रही थी, फॉरवर्ड जा रही थी, तो वो क्या चाहेगी कि मैं फॉरवर्ड ही जाती रहूं। यही एग्जांपल बोल रहा है। अगर वह सडनली रुक जाती है तो आप आगे की तरफ जाओगे। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहले इसको लिखो, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अभी हमने क्या पढ़ा था? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सर तीनों में बात एक ही बोली जा रही है, बस क्या बोला जा रहा है कि अगर उसकी स्टेट मोशन में है तो इनर्शिया चाहेगा मैं मोशन में रहूं। अगर उसकी स्टेट रेस्ट में है तो इनर्शिया चाहेगा मैं रेस्ट में रहूं। अगर वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो चाहेगा बस एक धुन में मुझे उसी डायरेक्शन में जाने दो। ये मत कहो मैं साउथ जाऊं, तुम कहो नहीं तू नॉर्थ जा, नहीं, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता है मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं उसी डायरेक्शन पर जाऊं। जैसे कि देखो बच्चों, देखो द इनर्शिया, देखो द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी ड्यू टू चेंज बी इटसेल्फ इट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब कि मेरी कार है, लंबरगिनी कार है मेरी, अभी तो खरीदी थी मैंने। देखो व्हाइट कलर की है, इसके पहिए लाल कलर के हैं, ठीक है, बिना फ्यूल किया ये धुआं हुआ नहीं देती, ठीक है, इसलिए मैंने खरीदी थी। अब देखो सर, ये कोई स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। कहां चल रही है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। कौन बैठा है? हाँ सत्यम बैठा है। कौन बैठा है? इसमें सत्यम बैठा हुआ है। देखो सत्यम बैठा हुआ है, उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। मैंने ऐसा ड्राइवर बना के रखा है यहाँ पर सत्यम को। सत्यम में से पढ़ता है, तो सर आप पढ़ाया करो और मैं इसमें रहूंगा, ठीक है। सत्यम के पीछे कौन बैठा है? सत्यम के पीछे कौन बैठा है? रियान बैठा है, ठीक है। अब देखो सत्यम को गाड़ी बहुत कम चलानी आती है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में कहां चल रहा है? सर क्या बोल रहा है? इनएबिलिटी। इतनी एबिलिटी नहीं है कि बॉडी टू चेंज इटसेल्फ, वो खुद से अपनी डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहेगी। वो ये नहीं, तुम अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो डायरेक्शन चेंज होगा, पर उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो चाहेगा जो बॉडी जिस इस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन पर जाए। वो अगर जिस डायरेक्शन में मोशन, ये गाड़ी अगर इस डायरेक्शन पे, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? तो वो इसी डायरेक्शन पे क्या करना चाहेगी कि मुझे भाई ईस्ट में जाने दो, हमें साउथ नहीं जाना, नॉर्थ नहीं जाना, हमें कहीं और ना जाना, ठीक है। मतलब देखो क्या लिखा है, अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग कार। समझना। अब इसमें कौन बैठा था? रिहान और सत्यम गाड़ी चला रहा था। एकदम से टर्न आया, क्या आया? एकदम से टर्न आया। एक मिनट रुकना, एकदम से क्या आया? सर टर्न आया। सत्यम ने गाड़ी एकदम से घुमाई, तो अभी आपकी डायरेक्शन क्या थी? ये थी। आपने डायरेक्शन कहां करी? सर टर्न हो रहा था, तो आपने एकदम से इधर को मोड़ा, तो सत्यम किधर जाएगा? इधर जाएगा।
अब ऐसे चल रहे हो, गाड़ियों मुड़ी तो अब यूं हो जाओगे, होते नहीं होते हो, तो गाड़ियों मोड़ते तो आप ऐसे ऐसे इधर इधर होते रहते नहीं होते रहते हो। आप गाड़ी की डायरेक्शन इधर जा रही है मूविंग में, आपकी डायरेक्शन इधर जा रही है। आप चल किधर रहे थे, इधर, टर्न आया, गाड़ी मोड़ी सत्यम ने इधर, सत्यम तो मुड़ गया साथ में, पर हमारा रेहान लटक रहा शीशे में, कह रहा अरे भाई आराम से, मैं तो शीशे बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि सत्यम, रेहान कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, रेहान शीशे में चिपका है और सत्यम कह रहा नहीं बेटा, अगर टर्न नहीं लिया तो आगे खाई है, सब खाई पर होंगे। तो डायरेक्शन चेंज, क्योंकि रेहान का और सत्यम का इनर्शिया क्या कह रहा है कि वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा था, तो सत्यम की बॉडी और रेहान की बॉडी चाहेगी कि हमें उसी में डायरेक्शन करने दो। जब आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो वो तब भी उसी डायरेक्शन पर जाना चाह रहे हैं। आपने डायरेक्शन इधर करी, वो हल्का सा इधर चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन पर जा रही थी वो उसी डायरेक्शन पर जाना चाहेगी। तो ये क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, कल हम लोग क्या लेके आने वाले हैं, देखो बेटा, कल अगले लेक्चर में हम लोग मास ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, है ना, मास ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे और आगे जो टॉपिक्स होंगे उन्हें कवर करने वाले हैं। आप यहां तक पढ़ो, रिवीजन करो, कोई डाउट आता है, कोई टॉपिक अगर समझना है तो आप कमेंट पर मुझे लिखकर भेजो कि सर मुझे ये टॉपिक समझना है या ये टॉपिक समझ में नहीं है, इसको आप दोबारा कोई एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दो, तो मैं आपको वीडियो बनाकर, आप जो कहोगे मैं वो वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप कमेंट पे मुझे लिख के भेजो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।